हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.2 और इसमें हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिख रहा है, देखिए आपका टोटल यहाँ पर दिख रहा है पहले प्रश्न का 7 प्रश्न दिया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न जैसे कि टेन थीटा है और उसका मान दिया है 3/4, तो ये आपका टेन थीटा है। इसी के जैसे आपके बाकी 5 जो है यानी कि शेष त्रिकोणमिति वो हमें निकालने हैं, यानी कि साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये सारे हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम एक पहले प्रश्न को ले लेते हैं, टेन थीटा बराबर 3/4। हल देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो टेन थीटा दिया गया है, टेन थीटा आपका मान दिया है 3/4। तो हमें पता है टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, हम लिखते हैं लंब बटा आधार। तो ये हमारा टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चूँकि टेन थीटा का मान क्या दिया है, 3/4, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लंब के स्थान पर आपका 3 दिया गया है और आधार के स्थान पर आपका दिया गया है 4। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब का मान, और ये आपका आधार का मान। अब हम यहाँ पर देखेंगे, एक हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ पर ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जो जिसका एक कोण आपका 90 अंश हो, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, चूंकि यहाँ थीटा है तो इसलिए हम इसको थीटा कोण रख सकते हैं। अभी इसका कोई भी नाम रख सकते हैं हम, जैसे कि ए, पी, सी। अब यहाँ लंब यानी कि 3 है, तो लंब आपका ये लंब है, इसलिए हम इसका मान रख सकते हैं 3। ये आपका आधार है, इसलिए हम इसका मान रख सकते हैं 4। और कर्ण जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये हमारा कर्ण है, तो हम यहाँ पर कर्ण का मान हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए, कर्ण का मान निकालने के हमें क्या करना है, तो हमें लेना है पाइथागोरस प्रमेय। यदि आपको किसी भी भुजा का मान नहीं दिया है, यानी कि लंब, कर्ण या आधार में से कोई भी एक का मान नहीं दिया है, तो उसका मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, कर्ण का मतलब देखिए, आपका कर्ण यानी कि क्या है, ये AC जो है आपका कर्ण है, तो AC का वर्ग लिख सकते हैं। लंब यानी कि AB, तो AB का वर्ग लिख सकते हैं। और आधार यानी कि BC, तो हम BC का वर्ग लिखेंगे। अब देखिए, AC के स्थान पर हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर AC का ही वर्ग लिखते चलेंगे। और AB के स्थान पर हमारा मान देखिए, AB का मान क्या है, 3 है, इसलिए रखेंगे 3। और चूंकि वर्ग लगा है इसलिए वर्ग लगाएंगे। फिर BC का मान देखिए, BC का मान दिया गया है 4, तो 4 का यहाँ पर वर्ग है, इसलिए इसमें भी वर्ग लगाएंगे। इसी तरह हम देखेंगे, इसका 3 का वर्ग यानी कि 9 होता है और 4 का वर्ग यानी कि 16 होता है। तो कुल हमें टोटल कितना हो गया, 9 और 16 होता है 25। इस प्रकार AC वर्ग का मान कितना आया, 25। अब हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ कर्ण, तो इसके लिए हमें वर्ग को हटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष में हम वर्गमूल ले सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आपका AC आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 25। यानी कि 25 का जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 5, यानी कि AC या कर्ण का मान कितना प्राप्त हो रहा है, तो 5 हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर कर्ण का मान मिल गया है, कितना है, 5 है। तो अब हम बाकी जो 10 के अलावा जो हमारे पास क्या होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात है, उसका मान हम क्या करेंगे, भरते चलेंगे। तो ये हमारे शेष त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हमने सभी का सूत्र लिख दिया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। तो सभी का मान हम भरते चलेंगे। चूँकि हमें पता है कर्ण का मान 5 आया है और लंब और आधार हमें पहले से पता है। तो देखिए, लंब का मान हम क्या है, 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3। और कर्ण का जो मान आया है 5, तो हम रखेंगे 5। इस प्रकार 3/5 हो गया। इसी तरह आधार का मान हमारा क्या है, 4 है, और कर्ण का मान हमारा क्या है, 5। फिर आते हैं, आधार का मान फिर से 4 है और लंब का मान आपका 3 है। फिर कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5 है, और आधार का मान दिया गया है 4। फिर कर्ण का मान देखिए 5 है, और फिर लंब का मान दिया गया है 3। तो इस प्रकार ये सभी शेष त्रिकोणमिति अनुपात का क्या है, मान है, और ये हमें इसको हम क्या बताएंगे, इसी को उत्तर बताएंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। एक नेक्स्ट प्रश्न हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि साइन A बराबर 1/3 हो तो कॉस A, कोसेक A प्लस टेन A, सेक A का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर भी हमें देखिए आपका 3 चीज़ें का मान दिया गया है। एक तो आपका cos A दिया गया है, फिर कोसेक A प्लस टेन ए दोनों को मिला करके दिया गया है, और फिर सेक ए, तीनों का मान निकालना है। इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इस प्रश्नावली में हमें एक ही प्रकार की प्रक्रिया अपनानी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें जो दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे साइन A बराबर 1/3। चूँकि हमें पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये हमने लिख लिया लंब बटा कर्ण। अब हमें यहाँ पर देखिए लंब का मान 1 है और कर्ण का मान क्या है, 3 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपका समकोण त्रिभुज लेंगे। अब इसका देखिए सबसे मेन चीज़ है हमारे यहाँ पर कोण क्या है, ए है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, ये हमारा कोण है जो कि ए होगा, और ये आपका समकोण है, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ए बी आपका हो गया और ये आपका सी हो गया। अब आपका देखिए लंब के स्थान पर आपका 1 है, तो यहाँ पर आपका लंब है, इसलिए ये आपका 1 हो जाएगा। फिर ये आपका क्या है, आधार है। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, नहीं बताया गया है, इसलिए वही रहेगा। फिर कर्ण देखिए आपका 3 दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो ये आपका कर्ण, ये लंब और ये आपका आधार। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए आधार का मान, जिससे हम बाकी सभी का मान निकाल सकें। तो आधार का मान निकालने के लिए भी हमें क्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, सबको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम मानों को भरते चलेंगे। कर्ण यानी कि 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। लंब यानी कि 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। धन आधार क्या है, तो आधार कुछ नहीं है, तो इसका नाम हम रख सकते हैं ए बी। तो ए बी का वर्ग। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9 तो हो जाएगा, और जब 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बचेगा ए बी का वर्ग। टोटल हो जाता है 9 में से 1 गया तो 8 बराबर ए बी का वर्ग। अब यहाँ पर है तो हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। तो जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो ये आपका हो जाता है √8 और ये आपका हो जाएगा ए बी। इस प्रकार देखिए जब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 8 को लिखेंगे 2√2, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो एक जोड़ा बनता है, उसको 2 को हमने बाहर निकाला, जो बच गया वो हमने क्या कर दिया, अंदर में रख लिया। इसलिए ए बी का मान क्या प्राप्त हुआ, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 2√2। अब हम आगे चलते हैं, हमें निकालना है जो 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का मान मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमें पता है, आधार हमें ये आपका मिल चुका है, ये आपका आधार का मान है। तो ए बी यानी आधार का मतलब हम यहाँ रखेंगे, तो आधार के स्थान पर 2√2 हो जाएगा। और फिर कर्ण हमारा क्या है, तो वो हमारा 3 है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोसेक ए बराबर आपका होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर देखिए कर्ण हमारा क्या मान है, तो कर्ण का मान होता है 3 और लंब का मान क्या दिया गया है, 1। फिर टेन का मान लेंगे, टेन की आवश्यकता भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान हमारा 1 होता है और 2 बटा कर्णी 2 जो है आधार का मान है। इसी तरह हम लेंगे आपका सेक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का मान 3 और आधार का मान 2√2। तो ये आपका सभी का मान हमने निकाल लिया है। तो 2 चीज़ें तो सबसे मुख्य हमारा है कि क्या क्या चीज़ें हमें पूछा गया है आंसर के रूप में। तो देखिए सबसे पहले तो हमें प्रश्न में यहाँ पर बताया गया है कॉस ए का मान हमें पता होना चाहिए। फिर सेक ए अलग है, तो कॉस ए और सेक ए हमारा, और साथ में दोनों चीज़ें जो आपका है कोसेक प्लस 10, तो ये मिला करके हमें आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आंसर हो गया कॉस ए, पहला आंसर हो गया। फिर सेक ए दूसरा आंसर, आपका लास्ट वाला आंसर हो गया, और बीच वाले आंसर को हम मिला करके करेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कोसेक ए प्लस 10a। तो दोनों को हमें प्लस करके बताने हैं। तो देखिए कोसेक का मान हमारा क्या है, कोसेक का मान हमारा है 3/1 धन 10 का मान है 1/2 कर्णी 2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं, और धन 1/2 कर्णी 2 को वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ये पहला, अब बीच वाला आंसर। तो 3 आंसर हम बताएंगे। कॉस ए के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 2√2/3। फिर दूसरे आपका है ये वाला आंसर है जो कि 3 धन 1/2 कर्णी 2 है। फिर तीसरे का आंसर है सेक का, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 कर्णी 2। तो ये हमारे तीनों आंसर हो जाएंगे।